अस्सलामुअलैकुम। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुलदार खान और आप देख रहे हैं गुलदार खान यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम लालबाग हमीरपुर खास में। छगन खां के घर पर छगन खां का एक पुत्र था, रिजवान खां। रिजवान खां जिनकी डेट हो गई है, 2 महीने पहले वो नाले में डूबकर मर गए हैं। लिहाजा उनके 5 बच्चे हैं और एक पत्नी। पत्नी भी कैमरे पर नजर आ रही होंगी, 4 बच्चे भी कैमरे पर नजर आ रहे होंगे। लिहाजा एक बच्चा जो है बाहर कहीं खेल रहा होगा। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, पत्नी हैं, बेवा हो गई पत्नी और बच्चे यतीम हो गए हैं। लिहाजा ये नाले में डूबकर मर गए हैं। ये अपनी मेहनत मजदूरी से अपने घर परिवार का पालन पोषण किया करते थे और जनाब अब इनके मर जाने से नाले में डूबकर अब इनका परिवार जो है वो पूरी तरह बेरोजगार हो चुका है। लिहाजा अब इन्हें गवर्नमेंट से थोड़ी आस है कि हमें थोड़ी गवर्नमेंट से मदद मिल जाए जिससे कि हमारे बच्चों की परवरिश हो जाए। फिलहाल हम जानना चाहेंगे अब रिजवान की पत्नी से, जो कि रिजवान मर चुके हैं नाले में डूबकर। तो क्या नाम है आपका? शाबिया। शाबिया। तो अब क्या चाहती हो गवर्नमेंट से? मदद चाहते हैं, थोड़ी मदद हो जाए तो बच्चे हमारे पल जाए छोटे छोटे। जी। अब बीमार हैं हम, वैसे बीमार भी। भी हो आप और प्रेगनेंसी भी है। जी हाँ। तो तुम बेटा क्या चाहती हो गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से जरा मदद मिल जाए। मदद मिल जाए, हाँ। देखिए, ये दो तो माँ बेटी बोल सकती हैं, ये बेटी तो बोलने के लायक है, लेकिन ये तो बोल भी नहीं पाती है कैमरे के सामने। ना ये बोल पाता है बच्चा और ना ही ये बोल पाता है। इन तीन से तो मैं सवाल भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, नन्हे नन्हे ये बच्चे हैं। और रिजवान जो कि रहने वाले हैं ये डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद तहसील कायमगंज के ग्राम लालबाग हमीरपुर खास के। ये पुत्र थे छगन खां के, जो कि छगन खां कुछ समय पहले अपने बेटे के मरने से मर चुके थे, मरहूम हो चुके थे। और जनाब रिजवान जो हैं ये लगभग 2 महीने पहले मरे हैं या 2.5 महीने पहले मरे हैं और ये सरकारी नाले में डूब गए। फिलहाल हम आपको बता दें कि सैलाब जब आया था तो उसमें ग्राम गौटोला के मुलायम सिंह डूब के मरे थे, जबकि वो दारू पीकर गए थे और डूब गए थे। उनके परिवार को 6 लाख 7 लाख मुआवजा मिल गया, उनके परिवार के काम आया है। लिहाजा उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, पत्नी भी नहीं थी। लेकिन आपको बता दूं कि मोती नगले के भूरे प्रधान डूब गए थे सैलाब में और मर गए थे। लेकिन मोती नगले के जो भूरे प्रधान थे वो तैरैया बहुत थे, वो भरी गंगा तैर जाया करते थे। वो दारू के नशे में शेखी में आकर उस पुल के पानी में यानी कि कुंड में कूद गए थे और उन्होंने कहा था कि हम तो तैर के पार कर जाएंगे, लेकिन दारू ज़्यादा पिए होने के कारण वो डूबकर उसमें मर गए। फिर भी उनके परिवार को 7 लाख मुआवजा मिल गया, जबकि भूरे प्रधान प्रधान भी रह चुके और जिम्मेदार भी और अपने घर से मतलब खुशहाल भी थे। लेकिन ये जो रिजवान डूब के मरा है ग्राम लालबाग हमीरपुर खास का, ये सरकारी नाले में डूब के मरा है और ये अपनी मेहनत मजदूरी से अपने घर परिवार का पालन पोषण किया करता था। इसके पास तो एक बिसा ज़मीन भी नहीं है, लिहाजा ये भी दारू ही पीकर डूब के मरा था। लेकिन मेहनत मजदूरी करके दारू पीने के साथ साथ वह अपने छोटे छोटे बच्चों को और पत्नी को भी देखा करता था, अपने घर परिवार को भी देखा करता था, अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण भी किया करता था। लिहाजा अब उसके मर जाने से घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ये बच्चे बेरोज़गार हो गए हैं, ये पत्नी बेवा हो गई है, बच्चे यतीम हो गए हैं। अब इनकी आस है गवर्नमेंट से कुछ मुआवजा मिल जाए। लिहाजा आपको बता दें कि गवर्नमेंट जो है उसे चाहिए है कि कायमगंज के अधिकारियों को ये ऑर्डर जारी करे कि यहाँ आएँ, लिखा पढ़ी करें और जांच करके गवर्नमेंट को दे, जिससे कि गवर्नमेंट मुआवजा दे। फिलहाल जो सरकारी नाले में डूब के मरे हैं रिजवान, वो नाला मौजूद है डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद के तहसील कायमगंज की जो पुलिया है, पुलिया से उत्तर और दक्षिण दिशा में ये नाला जाता है। नाले के लगे से एक पतली सी सड़क है, जिस सड़क पे जब रात में अंधेरा हो जाने पे हल्का झुटपुटा हो जाए, मतलब हल्का हल्का अंधेरा, जब उस पतली सड़क पे चलो तो उस पे नाले का अंदाज नहीं मिलता है। अक्सर लोग उस नाले में गिर पड़ते हैं, वो खतरनाक नाला है। कहा जाता है और सुना जाता है कि रिजवान से पहले भी उसमें कायमगंज के 2-1 लोग गिर के मर चुके हैं। फिलहाल अक्सर लोग गिरते रहते हैं और निकल भी आते हैं चोट खा के, लेकिन कुछ 2-1 लोग जो हैं
सुनने के मुताबिक रिजवान से पहले भी उसमें गिरकर मर चुके हैं। लिहाजा वो नाला ही ऐसा है कि उस पर अंदाज नहीं मिलता है, और फिर वो नाला ऐसे स्थान पे मौजूद है कि आबादी से आउट में है। जब उसमें कोई गिर पड़े तो भले चीखता चिल्लाता रहे, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं होता है। आखिर में वो अपने आप को मौत के हवाले कर देता है और दम तोड़ देता है। लिहाजा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उस नाले के आसपास बाउंड्री करा दी जाए और कुछ सपोर्ट करा दी जाए, जिससे कि इंसान उसमें ना गिरे, क्योंकि उसका अंदाज नहीं मिलता है। फिलहाल उसी पुलिया वाले नाले में गिरकर रिजवान की 2-3 महीने पहले मौत हो गई और ये बच्चे यतीम हो गए, ये पत्नी बेवा हो गई। लिहाजा अब ये बच्चे, ये पत्नी जो है अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़राब दौर से गुजर रही हैं और बहुत परेशानी से गुजर रही हैं। फिलहाल इनकी गवर्नमेंट से आस है कि अब कुछ मुआवजा मिल जाए। नन्हे नन्हे बच्चों की आस है गवर्नमेंट से कि कुछ मुआवजा मिल जाए। फिलहाल हमारी कोशिश जो है, हमारा जितना काम है, हम भी लालबाग हमीरपुर खास के ही यूट्यूबर हैं, और मरने वाला व्यक्ति जो रिजवान है के बच्चे यतीम हैं और पत्नी बेवा है, वो भी ग्राम लालबाग हमीरपुर खास का ही है। फिलहाल हम एक इन्हीं के क्षेत्र के, इन्हीं के गांव के यूट्यूबर होने के नाते इनकी आवाज़ उठा रहे हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को ऐसे यतीम बच्चों को और बेवा पत्नी को मुआवजा देना चाहिए। फिलहाल हमारी अपील और इस बेवा पत्नी की अपील और इन नन्हे नन्हे बच्चों की अपील गवर्नमेंट सुनेगी, और हमें भरोसा है ज़रूर सुनेगी। लेकिन अब देखना है कि हमारी अपील पे इन्हें कुछ हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से मिल पाएगी या फिर हमारी अपील यूं ही ज़ाया चली जाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और टाइम बताएगा। फिलहाल खबर में इतना ही है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश आमदीद।